तो सर आज के सेशन में हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में लव मैरिज सक्सेस है या अरेंज मैरिज सक्सेस है। अच्छा, मतलब आपको इस विषय पे जानना है कि लव मैरिज सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज। आप कंफ्यूज हैं हाँ। डिसीजन लेने में कि क्या करें। मतलब आजकल के युवा इस चीज पर कंफ्यूज हैं कि आखिर हमें आगे करना क्या है, लव मैरिज सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। तो आप तो कई वर्षों से इस सब के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आप इनके बारे में बताइए कुछ कि आपका क्या विचार है। जहां तक हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, इस चीज पे बात करें तो अभी का जो जनरेशन है ज्यादा प्रेफरेंस लव मैरिज को दे रहा है। लेकिन लव मैरिज ये एक भावनात्मक जुड़ाव है। कोई अपोजिट जेंडर पसंद किया एक दूसरे को और वो एक तरह से फीलिंग जनरेट हुआ उसके बीच में, जो प्यार वाली फीलिंग है, दैट इज लव। बट ऐसा नहीं है कि ये लव जो है आपका ये सब दिन सेम ग्राफ में बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्यार वाली भावना दिन भर प्यार ही वाली भावना बनी रहेगी। कभी गुस्सा, कभी अलग अलग मूड अवस्थाएं, मनुष्य भावनात्मक प्राणी, अलग अलग भावनाएं आएंगी। अब ये उस आदमी पर निर्भर करता है जिसे आप सिलेक्शन कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, कि प्यार वाले भावना में तो वो सही बैठ रहा, सपोज दैट आप उसके फेस को देखे, रंग रूप को देखे, अट्रैक्ट हो गए और आई थिंक यू फॉल इन लव। बट अगर उसका व्यवहार विचार सही नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा टेम्पर है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा वो एक अलग ही नजरिया हो जाता है उसका, जो आगे चल के आपको भविष्य में हो सके कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे चीजों के लिए दैट इज नॉट गुड। बहुत सारे लव मैरिज हुए हैं जो अनसक्सेसफुल है। कुछ दिन के लिए ठीक था, लेकिन बाद में या तो उसे छोड़ दिया गया, जस्ट यूजिंग लाइक ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। चाहे वो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बट अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि कहीं आप, इसमें तो आपके परिवार चुनते हैं, आपके परिवार उनके परिवार दोनों मिलते जुलते हैं, तो इसमें थोड़ी संभावना है कि स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये टिकने की स्थिति थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि सब मिल के जुल के बातचीत करके तभी जाके फाइनल किया जाता है। और अगर इसमें कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो बीच में परिवार वाले को भी आना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है। हाँ, हमने कराया था, या कोई दिक्कत है तो आप उसे बताते हैं, उसे कोई दिक्कत है उसे बताता है, सब मिलके फिर समाधान ढूंढता है। तो देखा जाए अभी प्रेजेंट टाइम पे तो अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। और लव मैरिज में होता क्या है कि कभी लड़की अपने परिवार को बिना बताए शादी कर ली तो परिवार से रिश्ता टूट गया। अब फ्यूचर में अगर लड़की को कोई परेशानी आता है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग नाबालिग होते हैं, कम एज में होते हैं, फीलिंग जगह प्यार वाला, शादी कर लिया, बाद में पूरा दिन पूरा लाइफ उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ जाता है। कितने सारे केस इसी मैटर पे पड़े हुए हैं। तो कहीं हद तक अभी के सोसाइटी में देखा जाए तो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन सर ये जो लव मैरिज है तो इनको करने के बाद भी कुछ लोग सक्सेस हुए लव मैरिज के बाद में, और अरेंज मैरिज में कुछ आदमी अरेंज मैरिज करके भी नाखुश होते हैं। तो मतलब आपस में दोनों का सहमति और परस्पर सहभागिता यदि नहीं होती है तो अरेंज मैरिज भी एक तरफ से अनसक्सेस ही होता है कुछ जगहों पर। लेकिन आज के युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देंगे कि लव मैरिज कीजिए या अरेंज मैरिज कीजिए? आपका सवाल बिल्कुल सही है। जहां तक हमने बताया कि अभी के युवा ज्यादा लव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं कहीं सक्सेसफुल भी है। लव उस केस में सक्सेसफुल है अगर लड़के के साइड या लड़का अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने पैर पे खड़ा हो, उसे किसी और से अपना खर्ची पूर्ति के लिए पिताजी या वगैरह वगैरह पे वो निर्भर नहीं रहता हो, तो उस केस में अगर वो अपने पसंद से शादी करता है तो उस केस में सक्सेसफुल है। या लड़की भी सेल्फ डिपेंडेंट हो तो उसमें भी सक्सेसफुल है। या
दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हो तो वहां पे लव सक्सेसफुल है। अगर बात करें कि कुछ लड़के कुछ नहीं कमा रहे, लव कर लिए, तो उसके बाद वो लड़की को तो परेशानी में डालेंगे, खुद के परिवार को, खुद को भी परेशानी में डालेंगे, और जो आने वाला उसका जनरेशन है, बच्चे, उसको भी परेशानी में डालेंगे, और धीरे धीरे जो लड़का होगा ये डिप्रेशन में चला जाएगा, लड़की होगी वो भी डिप्रेशन में जाएगी, और धीरे धीरे ये संबंध टूट जाता है। तो ये शर्त है, ये दोनों सक्सेसफुल हो या कोई एक सक्सेसफुल हो तो वो फिर आगे कंटिन्यू होता है। दूसरा चीज था कि आप अरेंज मैरिज भी कभी कभी विफल हुआ है, वो होता है कि अगर कभी कभी होता है क्या है कि जब परिवार वाले एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं या संबंध जोड़ रहे होते हैं, संबंधी जो बनाते हैं, तो कभी कभी पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दे दिया जाता है कि नहीं है, अगर इतना लाख मिल रहा है तो हम कर लेंगे। तो वहां पे लड़के को दिक्कत हो जाती है, लड़का पिताजी के सामने बोल नहीं पाता कि हम इस टाइप का लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, इतनी सुंदर, तो वहां पे ये चीजें दिक्कत हो जाती है, बाद में जाके परेशानी हो पड़ती है। तो इन चीजों पे अगर अरेंज मैरिज हो और दोनों की सहमति हो, परिवार वाले की भी और लड़का लड़की की भी, तो फिर ये कहीं आई थिंक अगर एडजस्टमेंट दोनों बना के चल रहा हो जिंदगी में तो कहीं परेशानी नहीं होगी। चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों एडजस्टमेंट एक दूसरे से तालमेल बैठा के चले। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह लाइफ या घर चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अर्निंग कर पा रहे हैं तभी लव मैरिज या मैरिज पे ध्यान दें, अथवा मैरिज करें ही ना करें। लेकिन सर बहुत सारे मतलब ऐसे देखे गए हैं कि जैसे पीडब्ल्यू के अलग पांडे सर, उन्होंने भी लव मैरिज की, उसके अलावा भी बहुत ऐसे हैं जो लव मैरिज करके सक्सेस हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण सामने हैं जो अरेंज मैरिज करके भी विफल हो चुके हैं, जैसे आरजेडी के तेज प्रताप यादव, इन्होंने भी अरेंज मैरिज की लेकिन वो विफल हुआ। आखिर इस तरह यदि देखा जाए तब तो कहा जा सकता है लव मैरिज ज्यादा सक्सेस है। लव मैरिज शॉर्ट रिलेशनशिप है, यदि लड़का चाहे तो इसे लॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकता है, बशर्ते दोनों मैच्योर्ड हो तो, दोनों एडजस्टमेंट करके चल रहा हो तो, और लेवल भी सेम होना चाहिए, एजुकेशन लेवल में भी, फाइनेंशियल लेवल अगर सेम हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। अगर दोनों मिसमैच हो गया, जैसे तेज प्रताप यादव की बात की, तो कोई क्वालिफाइड थी लड़की, कोई बिल्कुल बात करने का सेंस नहीं था, सपोज दैट कहा जाए, लेकिन वो अलग बात है, तो उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, तो फिर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ गई, जो अभी आगे चल के संबंध टूट गया, लाइक दैट वाले। धन्यवाद सर, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।